जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के एक इलेक्टेड एमएलए डोडा जनाब महराज मलिक साहब के ऊपर जो पीएसए स्लैब किया गया, जो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, तो हम ना सिर्फ उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि हम सरकार को, अथॉरिटीज को ये अपील करते हैं कि इस फैसले को आप जल्द अज जल्द जो है आप इसे वापस ले लीजिए। ये जमहूरियत के लिए सही फैसला नहीं है, क्योंकि जो पिछले एक हफ्ते से जो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी वहां डोडा की लोकेलिटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटीज के दरमियान, तो थोड़ा सा हमने भी उसको फॉलो किया। हालांकि अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कम्युनिटी को, किसी फर्द को या किसी अफसर को, अगर किसी अफसर के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर जाती हमला करे, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अथॉरिटीज ने कोई कार्रवाई करनी है तो उनको चाहिए कि वो एफआईआर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए जो है कार्रवाई करें। इस किस्म का फैसला लेना एक बहुत बड़ा, एक ड्रास्टिक एक स्टेप उठाना, पीएसए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर स्लैब करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम एलजी साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, डीजी साहब को गुजारिश करते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से हम गुजारिश करते हैं, असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ही इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, ये ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, बल्कि इसके जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ट्रस्ट है, इसके ऊपर इसके काफी सारे असरात पड़ेंगे। आपने इस वक्त महराज मलिक को अरेस्ट करके ना सिर्फ आप एक फर्द को सजा दे रहे हैं, बल्कि आप डोडा के उन लाखों लोगों को इस वक्त सजा दे रहे हैं जिन्होंने एक आश, एक उम्मीद के तहत जनाब महराज मलिक साहब को असेंबली के अंदर भेजा कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। तो लिहाजा ये इस फैसले से आप न सिर्फ महराज मलिक साहब को सजा दे रहे हैं, बल्कि आप डोडा के उन निहत्ते हजारों और लाखों लोगों को आप सजा देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन लेस रहेंगे। लिहाजा हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए। और साथ ही साथ हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है, तो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप कॉल कीजिए। और साथ ही साथ हम लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर इस वक्त एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत बंद किया गया, अगर उसने कोई गलती की, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, तो आप उसके खिलाफ सिंपली एफआईआर दर्ज करके जो है कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इस किस्म का इतना बड़ा फैसला लेना, इतना बड़ा स्टेप उठाना, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम इसके खिलाफ जो है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। और अदालत से लेके अगर हमें असेंबली तक या सेक्रेटरीट तक जो है हमें एहतजाज भी करना पड़े, तो हम एहतजाज करेंगे और इस फैसले की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करेंगे। ये इस वक्त सरकार और अपोजिशन का सवाल नहीं है, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप बंद करते हैं, अगर आप इस किस्म का फैसला लेते हैं, तो ये बिल्कुल लोगों का जो ट्रस्ट होता है जमहूरियत में, जो लोग अपना ट्रस्ट, जो अपना भरोसा है, वो अपने वोट के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके जो है अपना भरोसा जताते हैं। आप बखूबी जानते होंगे कि पिछले एक हफ्ते से ये डोडा में जो चल रहा था, और आज से 2 दिन पहले हमारे लीडर और आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराज मलिक साहब जो हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई थी। और एफआईआर लॉन्च किन्होंने की थी? डीसी साहब ने, जो डीसी डोडा है। उसके बाद कल डीसी साहब ने उधर अपने एम्प्लॉयज़ को बोला था कि मैं, मतलब सीधे धमकी दी थी अपने मुलाजिमों को, जितने भी डोडा में एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है धमकी दी थी कि आप जो हैं, अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए या कोई इसकी महराज मलिक की बात की, तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आज सुबह जब मॉर्निंग में महराज मलिक ने अपने इलाके का दौरा करना चाहा और उनको अपने इलाके में विज़िट करना था, तो उनको डाक बंगलों में जो है डिटेन किया गया था।
नज़रबंद किया गया था अपने डाक बंगलों में। उसके बाद महराज मलिक ने जो है वहाँ से निकलना चाहा, और हमारे पास जो अभी हमारे सोर्सेज के और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास अभी कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि महराज मलिक जी को इन्होंने PSA लगाया है, जिसकी हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने महराज मलिक जी को, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि महराज मलिक जी को इन्होंने भदरवा जेल लिया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि कठुआ जेल लिया है। रीज़न सिर्फ ये है कि महराज गरीब की आवाज़ बनना चाहता है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जब कोई गरीब की आवाज़ बनना चाहेगा तब ये अपने ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करते हैं। ये खुली साजिश है भाजपा की, और जो भाजपा के साथ ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं कुछ, ये उनकी खुली साजिश है। हमने कई बार, आज सब लोग बोलते हैं महराज गुस्सा करता है, महराज गुस्सा नहीं करता है, वो महराज के अंदर आग है। महराज 6 महीने से इनको बोल रहा है कि इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस थी, और वहाँ अगर कोई बुज़ुर्ग होगा, कोई हमारी बेटी बहन या माँ होगी, उनको आसानी होगी उस हेल्थ सेंटर में जाने की। लेकिन आप तानाशाही देखिए क्या है, आप अफसरशाही देखिए क्या है, वो वहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए उस सेंटर को शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। महराज की जो लड़ाई है वो बोलते हैं कि अपने कौम को कलेक्टिव बेनिफिट्स दे दो, और DC साहब बोलता है कि किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट देना है। ये लड़ाई है। अब मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि महराज ने बहुत गुस्से में बात की या उसने अनाप शनाप बोल दिया। हाँ, लेकिन महराज 6 महीने से क्या कर रहे हैं वो कोई मीडिया वाला जो है या आपकी फ्रैटर्निटी में कोई नहीं करता उस पर बात। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, महराज मलिक ने DC डोडा को कॉल किया, नहीं उठाया, मिलना चाहा, नहीं मिले। आप ये अपने वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, आपकी चैनल की बहुत ही रेप्यूटेड चैनल है आपकी, तो आप वहाँ के अपने इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे डोडा साइड से, उनसे पूछिए। कहीं ना कहीं महराज को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है अपने इलाके में। उसने आज से 6 महीने पहले बोला था, जब डोडा हॉस्टल का इशू हुआ था, कि डॉक्टर्स को बोलो यहाँ नेम प्लेट्स लगाए। इन्होंने मना किया तब। उसके बाद 2 महीने बाद JNK गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि नेम प्लेट्स लगाने। जो आज महराज ने बात उठाई थी हेल्थ सेंटर की, यही बात आप देखेंगे गवर्नमेंट खुद 1 महीने बाद बोलेगी कि इसको शिफ्ट करना है। अब महराज को इन्होंने PSA लगाया। क्यों PSA लगाया? क्योंकि महराज गरीब की आवाज़ बनना चाहता है। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले, जब हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने बात की थी, उनको अरेस्ट किया गया था। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बात की, उनको अरेस्ट किया गया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बात की, उनको अरेस्ट किया गया। अभी हाल ही में सौरभ भारद्वाज जी के ED के ऊपर जो है, अभी भाजपा ED को इस्तेमाल करके सौरभ भारद्वाज के ऊपर या कई सारे हमारे लीडर्स और वॉलंटियर्स को निशाना बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक सिंगल MLA जो गरीब की आवाज़ बनता है, चाहे असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। ये साजिश है, और इस साजिश में आज 100% हमें ये लगता है कि DC डोडा भी इन्वॉल्व है। अब आप बोलेंगे कैसे? आज से 2 दिन पहले DC डोडा ने FIR लॉन्च की महराज के ऊपर, और 2 दिन के बाद महराज के ऊपर जो है PSA लगता है। कहीं ना कहीं ये DC डोडा इतने पावरफुल हैं, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स की, चाहे वो IAS है, KS है, KPS है, जो भी है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा ऐसा है जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बख्शता है, आपको वोट दिया है लोगों ने, और आप उन लोगों के सामने उस इलेक्टेड बंदे को इज्जत नहीं करेंगे, तो उस बंदे की लाज क्या रहेगी अपने लोगों। आज सीधे मीडिया की वसादत से LG एडमिनिस्ट्रेशन को और भाजपा लेड सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद बोलते हैं हम बेबस हैं। तो हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से और भाजपा लेड सरकार से उनको हम वार्न करते हैं कि अगर महराज मलिक आज शाम तक सही सलामत नहीं पहुंचा घर, तो कल से यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होंगे। जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में महराज मलिक निकलेंगे, और 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों लोग निकलेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और जो कोई गरीब की बात करेगा उसके ऊपर ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को लागू करेंगे। थैंक यू।